बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 3-4 सवालात हमारे पास हैं। पहला सवाल यह है कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो तहरीक दीनी काम कर रही है या सियासी काम कर रही है, तो उनमें आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा तहरीक कौन सी है? भाई जो भी तहरीक दीनी काम कर रही है, चाहे वो तहरीक लबैक हो, तहरीक इस्लाह उम्मत हो, तहरीक दावत इस्लामी हो या तहरीक अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल हो, जितनी भी तहरीकें हैं जो काम कर रही हैं, वो सारी मेरी पसंदीदा है, फेवरेट हैं भाई। और दूसरी बात यह कि मैं किसी भी तहरीक का कारकुन नहीं हूँ, याद रखें। हाँ, हम जितनी भी अहले सुन्नत की तहरीकें जिनके मैंने नाम लिए, इनको हम सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह, इनके साथ मोहब्बत करते हैं, जितनी भी तहरीकें हैं अहले सुन्नत की, लेकिन किसी भी तहरीक का कारकुन नहीं हूँ, मतलब वाबस्ता नहीं हूँ। लिहाजा किसी भी तहरीक के साथ नहीं जोड़ा जाए, अलबत्ता इनको सपोर्ट करते हैं ये। और दूसरी बात ये, पिछले दिनों मेरी एक पोस्ट या एक वीडियो वायरल होगी, तो उसमें कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुफ्ती साहब आप किसी के मुरीद नहीं। ओ भाई, हम मुरीद हैं क़िबला आलम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हूँ। तो ये अपनी तरफ से बदगुमानियाँ ना किया करो, आधी पोस्ट या आधी वीडियो देख कर वो कहना शुरू कर देते हैं आप किसी के मुरीद नहीं। हमने ये कहा कि अगर कोई मुसलमान सुन्नी सही अकीदा किसी का मुरीद न हो, तो भी कोई मुरीद होना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हर मुसलमान के पीर व मुर्शिद नबी करीम अलैहिस्सलाम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीर क़िबला आलम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हूँ। तीसरी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप अपने आप को किसी एक जामे का फ़ाज़िल क्यों नहीं कहते? जामियात फ़ाज़िल, जामियात अहले सुन्नत क्यों लिखते हैं? फ़तवाजात पर वीडियोज़ में हर तरफ लिखा होता है। और भाई इसकी वजह ये है कि मैंने चूँकि मुख्तलिफ़ अहले सुन्नत के जामियात से पढ़ा है, जैसे शुरू में बेरा शरीफ से, फिर ये डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब के जामिया से भी पढ़ा है, I8, ठीक है? तो वो भी जामियात से, तो फिर ये है कि मैं इस वजह से नहीं लिखता एक जामिया का नाम, फिर दीगर लोगों को भी अफ़राद की दिल आज़ारी होती है, ठीक है जी? तो फिर इस वजह से मैं अपने आप को फ़ाज़िल जामियात अहले सुन्नत लिखता हूँ। दीगर जामियात से भी पढ़ा है, तो इस वजह से फ़ाज़िल जामियात अहले सुन्नत लिखता हूँ। और चौथी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने किसी भी जो तहरीक के बानी हैं या तहरीक चलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कि लोग अपनी तरफ से बदगुमानियाँ करते रहते हैं। आप मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, इसी तरह सोशल मीडिया पर फ़तवाजात मौजूद है। एक भी मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी वीडियो दिखा दें, एक भी फ़तवा दिखा दें, जिसमें किसी तहरीक के खिलाफ बात की हो या अहले सुन्नत के अकीदे से इन्हिराफ़ किया हो। अल्लाह का शुक्र है, हम अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम और कायम रहेंगे। और बाकी ये वैसे बदगुमानियाँ करते रहते हैं जी, आप किसी तहरीक के खिलाफ, उस तहरीक के खिलाफ कोई बात नहीं होती, ये ज़ाती मौक़िफ़ होता है। जैसे मुजद्दिद आज़म वाली जो वीडियो थी, तो ये हमारा ज़ाती मौक़िफ़ था, ठीक है जी? हमारे नज़दीक ये बुज़ुर्गान दीन जो है ना मुजद्दिद आज़म है। आप लोग जिसको चाहें समझते रहें, ठीक है जी? तो ये वैसे लोग बदगुमानियाँ करते हैं, बदगुमानी ना किया करो, ठीक है भाई? तो ये हमारा ज़ाती मौक़िफ़ था। तो जितने भी तरीके लोग हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, तरीके इनके साथ काम करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है जी? तो बाकी ये है कि बदगुमानी ना किया करो खुदा के बंदो, वरना आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। अपनी तरफ से चीज़ें शेयर करते रहते हो बनाकर हमारे खिलाफ, तो इस तरह ना किया करो। ये मुझसे कुछ सवालात हैं, मैंने बता दिए। तो ये वीडियो सुनो, सुनकर दूसरे लोगों तक भी पहुँचाओ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।